एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज़ कला शारीर। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। कला खल्वापि सप्त संभवंती, दैट मीन्स कला की जो संख्या है वो 7 है। सप्त संभवंती यानी कि टोटल नंबर में कला 7 है। धात्व आशय अंतर मर्यादा, धात्व यानी कि धातु, आशय यानी कि आशय, अंतर यानी कि दोनों के बीच में, मर्यादा यानी कि धातु और आशय के बीच में जो हमें स्ट्रक्चर पाया जाएगा वो हम कला के नाम से जानते हैं। अब आगे बताया है कि कला हमें कैसी होती है, हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये कला भाग है। इसलिए आगे बताया आचार्य सुश्रुत ने, स्नायुभिश्च प्रतिच्छन्न, प्रतिच्छन्न यानी कि उसका आवरण होना, यानी कि स्नायु से ढका हुआ, संतताश्च जरायुणा, जरायु यानी कि झिल्ली जो जरायु से व्याप्त है, श्लेष्मणा वेष्टिताश्चयपि, या फिर श्लेष्म यानी कि कफ से जो पार्ट वेष्टित है वो, कला भागस्तु ताविदु, तो वो सारे पार्ट से वो कला भाग के नाम से जाने जाएंगे। इन शॉर्ट, स्नायु से ढके हुए या फिर जरायु से व्याप्त तथा कफ से वेष्टित भागों को कला भाग कहते हैं और कला की संख्या 7 है। अब कला का फॉर्मेशन कैसे होता है। धातु आशय अंतरस्थस्तु यह, यानी कि धातु और आशय के बीच में क्लेदस्त्व अधितिष्ठति, यानी कि धातु और आशय के बीच में जो क्लेद रहता है उसका देह उष्मणा विपक्व, यानी कि शरीर की जो उष्मा है, आप पढ़ गए हो जैसे धात्वाग्नि, भूताग्नि, जठराग्नि, यानी ये ठीक वैसी ही तरह शरीर की जो उष्मा है वो धातु और आशय के बीच में रहने वाला क्लेद को क्या करती है, पाक करती है, विपक्व, यानी कि उसका पाक होने के बाद यह सा कला इत्य अभिधीयते, और वो कला के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से कला का फॉर्मेशन होता है। अब कला कैसे रहती है, हम कैसे जान पाएंगे उसका स्वरूप, तो इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। यथा ही सार काष्ठिसु छिद्यमानेषु दृश्यते, काष्ठ यानी कि वुड, हम जैसे कोई ट्री है उसको कट करते हैं, ठीक है, बड़ा ट्री है तो उसके बीच में हमें ऐसी राउंड राउंड लाइन दिखेगी जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, तो उसका क्या है, सार है। ठीक वैसे ही तरह तथा धातु ही मांसेसु, ठीक वैसे ही तरह मांसेसु यानी कि मांस आदि धातु को छिद्यमानेषु, उसको कट करने के बाद जो कला है वो हमें दिखेगी। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है। अब कला की संख्या 7 है वो आप लोगों को हमने आगे बताया मैंने, ठीक है, लेकिन उसमें कौन सी कलाएँ हैं। जैसे धातु की संख्या भी 7 है, लेकिन यहाँ टोटल 7 कला में धातु दोष वाली भी आएगी 1-2 और एक मल में से आएगी, तो आपको याद रखना है। जैसे धातु की सीक्वेंस थी रस, रक्त, मांस, मेद, तो यहाँ पे वो सीक्वेंस नहीं कैरी होगी। यहाँ पे सबसे पहली कला है वो मांस धरा कला, देन आफ्टर सेकेंड वन है रक्त धरा कला, थर्ड है मेदो धरा कला, फोर्थ वन श्लेष्म धरा कला, फिफ्थ पुरुष धरा कला, सिक्स्थ पित्त धरा कला एंड सेवन्थ वन शुक्र धरा कला। सीक्वेंस यही याद रखनी है। और याद रखना है कि जो धातु में से कला का नाम है वो मैंने ब्लू लाइन से बताया है, वो 4 आएगा, मांस धरा, रक्त धरा, मेदो धरा और शुक्र धरा। दोष में से वात को छोड़ के पित्त और श्लेष्म धरा है, तो श्लेष्म धरा और पित्त धरा दोनों ऑरेंज में बताया है, और मल में से सिर्फ पुरुष धरा कला आएगी। तो ये हो गई हमारी 7 कला का नाम। अब सबसे पहली कला हम देखते हैं मांस धरा कला। तासा प्रथमा मास्तरा नामा, यानी कि उन 7 कलाओं में से सबसे पहली जो कला है उसका नाम मास्तरा कला है। यस्या मासे, यानी कि ये कला में मांस है, यानी कि मांस के अंदर, सीरा स्नायु धमनी, आप पढ़ गए हो, सीरा स्नायु धमनी और स्त्रोतस प्रतान, यानी कि उसका शाखा, मतलब ये इन चारों चीज़ों की जो शाखा है वो भवंती यानी कि पाई जाती है। तो सबसे पहली कला है वो मांसधरा कला है, और मांसधरा कला के अंदर सीरा, स्नायु, धमनी और स्त्रोतस के प्रतान यानी कि उसकी शाखाएं पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे मैंने एक मसल का कट बताया है कि आप देख सकते हो कि उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कोई नर्व एंडिंग है, फिर ब्लड वेसल्स है, वो सारा आपको दिख रहा है। तो ये सारा मांसधरा के अंदर, कला के अंदर पाया जाता है।
अब इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया है। यथा यानी कि जैसे कि, बीस यानी कि जो कमल की नाल होती है वो, मृणालानि विवर्धन्ति समन्तत। अब आपने कमल का जो पॉन्ड देखा हो, लोटस पॉन्ड, तो आपको पता होगा कि जो उसकी नाल है वो फैलती ही रहती है, पूरा जो कादव जैसा जल होता है, जल और पंख उसमें फैली रहती है। भूमो पंकोदक स्थानानि यानी कि उसमें मड भी होगा और थोड़ा कीचड़ जैसा होगा और जल भी होगा, तो उसमें जैसे कमल नाल फैली होती है, तथा मासे सिरादह, ठीक वैसी ही तरह मास धरा कला में सिरास और धमनी और स्रोत सारा फैला हुआ रहेगा। इसलिए ये एग्जाम्पल आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तो ये हो गई हमारी मास धरा कला। अब सेकेंड वन है रक्त धरा कला। द्वितीया रक्त धरा नामा, सेकेंड जो कला है उसका नाम रक्त धरा है। मांसस्य आभ्यंतरत, जो रक्त धरा कला है वो मांस के अंदर मिलेगी, इसलिए लिखा है मांसस्य आभ्यंतरत। तस्या शोणितम विशेषस्तु, उसमें भी शोणित धरा कला है वो खास करके, विशेषस्तु यानी कि खास करके। शिरासु यानी कि शिरा में, यकृत प्लीहोश्च भवति, यकृत और प्लीहा में मिलेगी। इसलिए यहाँ पे मैंने आपको स्प्लीन का जूम करके बताया है कि बाहर से स्प्लीन हमें मांसल जैसी ही दिखेगी, लेकिन अंदर पूरा ब्लड वाला स्ट्रक्चर रहेगा। और आचार्य सुश्रुत ने भी वही बताया है कि मांसस्य आभ्यंतरत यानी कि मांस की अंदर की तरफ रक्त धरा कला मिलेगी। और उसने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बताया है। आपने जैसे क्षीरी वृक्ष, हम लेटेक्स वाले जो होते हैं पौधे, जैसे अर्क हो गए, स्नूही हो गए, उसको कट करते हैं तो उसमें से क्षीर दुग्ध निकलता है। ठीक वैसे ही तरह हम रक्तधरा कला को कट करते हैं, यानी कि जो मांसल पार्ट है उसको कट करते हैं तो उसमें से रक्त निकलता है। इसलिए ये बताया है वृक्ष अध्य अथा अभिप्रहात क्षीरीण क्षीरमावत, यानी कि जो क्षीरी वृक्ष है उसके ऊपर प्रहार करने से, यानी कि उसको कट करने से उसमें से क्षीर निकलता है। इसलिए यहाँ पे पिक्चर में मैंने स्नूही क्षीर निकलते हुए बताया है। मांसाद एवं क्षतात, यानी कि मांस के ऊपर क्षत करने से, यानी कि जो रक्तधरा कला जिस मांस के अंदर है उसके ऊपर कट करने से। क्षिप्रम यानी कि तुरंत ज, शोणितम संप्रचिष्यति है यानी कि तुरंत ज शोणित यानी कि रक्त निकलता है। ये ये सेकंड रक्तधरा कला हो गई। अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी की जो कलाएँ हैं वो। थैंक यू।